उस भयावह रात को गुजरे लगभग 15 दिन हो चुके थे। पोद्दार हाउस के आंगन में आज एक अलग ही शांति थी। सर्दियों की हल्की धूप ने पूरे आंगन को सुनहला कर दिया था। 7 कुर्सियाँ एक गोल घेरे में लगी थीं और पूरा पोद्दार परिवार एक साथ बैठा था। माहौल में अब कोई तनाव या कड़वाहट नहीं थी। उसकी जगह एक खामोश सम्मान और गहरे अपनेपन ने ले ली थी। माधव और अरमान एक ही अखबार के दो हिस्से पढ़ रहे थे और बीच बीच में किसी खबर पर मुस्कुरा देते थे। विद्या और चारू, अरमान की चाची, स्वेटर बुन रही थीं। मायारा अपने स्कूल का काम कर रही थी और उस घेरे के केंद्र में कावेरी पोद्दार बैठी थीं। उनकी आंखों में एक अजीब सा संतोष था, जैसे एक लंबे तूफान के बाद एक कप्तान अपने जहाज और अपने परिवार को सुरक्षित देखकर महसूस करता है। तभी रसोई से अभिरा निकली। उसके हाथ में चाय की ट्रे थी। वह पहले की तरह सहमी हुई या झिझकती हुई नहीं थी। उसके चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी। अरमान तुरंत उठा और उसके हाथ से ट्रे ले ली। लाओ, मैं मदद करता हूँ। मैंने 8 कप बनाए हैं, एक एक्स्ट्रा कृष के लिए। वह आता ही होगा, अभिराम ने मुस्कुराते हुए कहा। यह एक छोटा सा दृश्य था, लेकिन इसमें बहुत कुछ छिपा था। अरमान का उसकी मदद के लिए उठना, अभिरा का पूरे परिवार की पसंद नापसंद का ख्याल रखना, यह सब उनके रिश्ते की नई गहराई को बयां कर रहा था। अभिराम ने सबको चाय दी। जब वह कावेरी के पास गई तो कावेरी ने चाय का कप लेने के साथ साथ अभिरा का हाथ भी थाम लिया। उन्होंने धीरे से उसे दबाया और मुस्कुराई। उस मुस्कुराहट में आशीर्वाद था, स्वीकृति थी और ढेर सारा प्यार था। अभिरा की आंखें खुशी से भर गईं। सब अपनी चाय पी रहे थे और हल्की फुल्की बातें कर रहे थे। किसी ने भी उस भयानक घटना का जिक्र नहीं किया। उसकी ज़रूरत ही नहीं थी। वह एक बुरा सपना था जो बीत चुका था। उस घटना ने उनसे बहुत कुछ छीना था, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा कुछ दिया भी था। उसने उन्हें एक परिवार के तौर पर इतना मजबूत बना दिया था कि अब दुनिया की कोई ताकत उन्हें तोड़ नहीं सकती थी। सुबह के 9 बज रहे थे। धूप तेज हो गई थी। अरमान ने अभिरा की तरफ देखा और आंख मारी। अभिराम खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसकी हंसी की खनक पूरे आंगन में गूंज गई। कावेरी ने मुस्कुराकर उन दोनों को देखा, जैसे अपने जीवन की सबसे कीमती धरोहर को निहार रही